नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में शानदार तेजी बनी हुई है। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 70 प्लस है, बहुत ही स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और फिलहाल निफ्टी वहां पर सस्टेन होता हुआ भी नजर आता है। जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, वो ब्रेकआउट देखने के बाद निफ्टी ने उसी ब्रेकआउट पर सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाता हुआ भी नजर आया और ऊपर के लेवल से कोई बड़ा प्राइस रिजेक्शन भी दिखाई नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छी बात है। वीकली RSI 68 है, यहां पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है। अगर मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2021 की शुरुआत से कभी भी आपको 15,000 के ऊपर मंथली क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है। जब भी जाता है वहां पर आपको गिरावट नजर आती है, लेकिन लास्ट महीने एक शानदार बुलिश कैंडल का निर्माण हुआ है। 15,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली, 15,500 के भी ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पुराना लाइफ टाइम हाई भी पिछले महीने टूटता हुआ नजर आया। बुलिश मारूबुजो कैंडल बनती हुई नजर आती है। 72 का मंथली RSI हमें दिखाई पड़ता है, तो स्ट्रेंथ तो आपको बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। तो मार्केट इतनी ज्यादा भाग चुकी है, जो पुराने स्टॉक्स हमने खरीद कर रखे हैं वहां पर अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन आज खुद खरीदने के बारे में बात करें तो निफ्टी जब इतना ओवर वैल्यू हो चुका है, जितना ओवर बॉट हो चुका है, यहां पर ग्रीड इतना बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे वैल्यू पर अवेलेबल है। सबसे पहला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। 1447 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 1.85% की गिरावट पे अवेलेबल है। 65,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 0.24% का डिविडेंड यील्ड है। 32 का इंडस्ट्री का पी और ये स्टॉक हमें 44 के PE रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन इसे कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड प्राइवेट सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस का कामकाज करता है और इस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं पर भी दूसरी कंपनी लिस्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 9.17 का प्राइस टू बुक रेशियो है। स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें तो 1600 पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें गिरावट नजर आई, रिकवरी देखने को मिली और उसी जोन में स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नजदीक भी दिखाई पड़ता है। इसके वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो जनरली आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है और वापस आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1391 के आसपास का लेवल। तो अगर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो 1400 के आसपास का जोन है, बहुत ही अच्छा जोन है जहां से आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1400 से करके 1420 के आसपास नजर आता है तो यहां से आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। 6930 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 0.51% ऊपर है। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। 75 का इंडस्ट्री का पी और उसी सेम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 15.64 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें तो 10,000 के लेवल पर स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक हमें करेक्शन मोड में आता हुआ नजर आया है। पहले भी 7,000 का लेवल हमें दिखाई पड़ा, उसके बाद एक छोटा सा बाउंस बैक आया था, 8,000 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आया। लेकिन जो लेवल पहले एज अ सपोर्ट दिखाई पड़ रहे थे, इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ रहा था, यही मूविंग एवरेज फिलहाल हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा और वापस स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। उसी लेवल पर स्टॉक आता हुआ नजर आया है। यहां पर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की जर्नी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 200 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है। वीकली चार्ट के बारे में एक बार चर्चा करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल हमें इसका 20 वीक्स का मूविंग एवरेज टूटता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो हमें दिखाई पड़ता है वो है इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 6230 के आसपास का लेवल। तो ओवरऑल ये जोन काफी अच्छा है जहां पर आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। इसका जो एक इंपॉर्टेंट जोन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 6000 के आसपास, 6000 से करके 6400 का जो जोन है बहुत ही अच्छा जोन है जहां से आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी यहां पर अगर आपने एक्यूमुलेट करके रखा है अच्छी बात है। स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए क्वांटिटी बिल्डअप करना चाहते हैं तो अच्छा मौका यहां पर दिखाई पड़ता है।
नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प 3048 का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1.33% ऊपर है, 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी, 3.44% का शानदार डिविडेंड यील्ड है, 26.58 का इंडस्ट्री का पी, जबकि ये स्टॉक हमें 20.87 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.91 दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली पता चलता है 3600 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 2750 पर एक अच्छा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आता है और ये कंसोलिडेशन फिलहाल हमें ब्रेक होता हुआ भी नजर आया और आप देख पाएंगे स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद उसने थोड़ी सी रेंज भी शिफ्ट कर ली है। पहले इसकी रेंज क्या थी, 2750 से करके 2950 तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन पिछला हफ्ता आप देख पाएंगे 2950 से करके 3050 की रेंज में बनती हुई नजर आती है और स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दिखाई है। ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। आरएसआई भी हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, 64 प्लस आरएसआई है, बहुत ही अच्छी बात है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार स्टॉक में रेकमेंड किया था, इसका जो एक मल्टी ईयर सपोर्ट बनकर आता है 2800 के आसपास का लेवल, उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी गया स्टॉक, 2750 तक हमें जाता हुआ नजर आया था, लेकिन ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो 50-100 रुपए का डिफरेंस यहां पर मायने नहीं रखता। तो आप देख पाएंगे ये एक इंपॉर्टेंट मल्टी ईयर सपोर्ट हमें देखने को मिला। यहां पर सपोर्ट था, यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिला, दो बार यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी यहां पर बनकर आता है, तो एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन सपोर्ट का जोन हमें बनता हुआ नजर आया। वीकली आरएसआई भी आप देख पाएंगे 40 पर सपोर्ट लेने के बाद 51 तक जाती हुई नजर आई है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। स्टॉक को आप अभी भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। जिन्होंने नीचे खरीद कर रखा है, अगर आप ऊपर खरीदना चाहते हैं, अपर एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं पड़ती। स्टॉक काफी अच्छा है, यहां पर हमें बुलिश मोमेंटम शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी कर रहे थे। उसमें हमने कई स्टॉक्स भी खरीदे थे, जैसे कि बजाज ऑटो हो गया, वो ऑलरेडी 10-15% ऊपर भी निकल चुका है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अभी तक यहां पर ज्यादा ऊपर नहीं गया है। उस हिसाब से भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।